तो अभी खबर आई है कि 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर फैजल खान एके खान सर। अबे कोई पूरब झा को बताओ, खान सर अरेस्ट ही नहीं हुए भाई, कोई बताओ इस झाटू को। क्या हुआ, मारना? नहीं मैम, इन्होंने मेरी बच्ची को सस्ते में अच्छी एजुकेशन दी है। इस झाटू के हिसाब से अंजना ओम कश्यप खान सर को पिटवा रही थी जेल में। क्या झाटू आदमी है भाई, झाटू। मतलब इस झाटू के हिसाब से अंजना ओम कश्यप इतनी पावरफुल है कि वो पुलिस स्टेशन में पिटवा रही है खान सर को। 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर फैजल खान, अंजना ओम कश्यप ने किसी का नाम ही नहीं लिया भाई, किसी का नाम नहीं लिया था अंजना ओम कश्यप ने, अपने आप ही 2 कौड़ी साहब फैजल खान। इस झाटू ने इतनी घटिया वीडियो बना के इतना प्रोपेगेंडा, इतना ब्रेन वॉश करा, क्योंकि ये खुद अनपढ़ गवार है। वीडियो बना दी, रिसर्च की नहीं झाटू ने। कोचिंग माफिया की क्यों बात की अंजना ओम कश्यप ने? क्योंकि कोचिंग माफिया की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर्स ही है जो पेपर लीक करके पेपर लीक क्वेश्चन यूज करते हैं अपने मॉक टेस्ट में, ताकि बाद में शो ऑफ कर सके। देखो जो हमारे 12,000 15,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए, वाओ। जाके देखो कितने कोचिंग सेंटर ओनर टीचर्स पकड़े गए पेपर लीक क्वेश्चन की वजह से। जाके देख, रिकॉर्ड चेक कर। झाटू समझदार पढ़ा लिखा आदमी की वीडियो देखेगा ना, उल्टी आ जाएगी, रोना आ जाए। मेरे 18 मिनट वापस दे, आंखों से खून आने वाला था भाई। क्या है ना हंसी आ रही ना झाटू स्क्रिप्ट। देखो गाइस, मेरे को भी खान सर अच्छे लगते थे, सस्ती एजुकेशन देते, बट अब इतने टीचर्स भाई बाहर आ रहे हैं, इनको एक्सपोज कर, इतनी चीजें बाहर आ रही है कि भाई फैजल खान तो गया, इसको गाड़ी दो भाई। मेरे पास कल 3 बजे के आसपास एक फोन आता है और उस फोन में ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आज 2:30 बजे ओखला में हमें मिलना है और वहां सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहां खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। मैं हैरान हो गया इस बात को सोच के कि मतलब टीचर फेटर्निटी के पास अब ये काम रह गया कि हम किसी की इमेज बचाएं। हमारी इमेज तो उसी दिन खत्म हो गई ना। हम तो कोचिंग माफिया केबीसी में भी डिक्लेयर हो चुके हैं, हम तो कोचिंग माफिया शुभंकर मिश्रा के शो में भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बैठे क्या, मुझे याद है आपका जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। सबसे बड़ी बात, आप हमेशा ही कहता है कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे साथ ये कर दिया। आप वहां उस कैंपस में 15 से 20 टीचर को खा गए। आपसे बड़ा माफिया कौन है जी? कौन है आपसे बड़ा माफिया? 20 टीचर का इतिहास आप खत्म कर दिए, उसको खाने पीने के मोहलत पे ला दिया। और इस बात के लिए नहीं कि आपने फीस कम किया, सिर्फ इस बात के लिए कि आपको सारा जगह चाहिए था। सबको वहां से आपने भगाया और उसके बाद अपने आपका फीस क्या है? एक बैच का 70,000 आप फीस लेते हैं, 75,000 35,000 फीस लेते हैं। और हम टीचर हैं, पिछले 14 साल से पढ़ा रहे हैं। और आप समझिए जिस बैच का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम सबसे सस्ता पढ़ाते हैं, 99 टका मेरा बैच, मात्र 99। जबकि इनसे 1000 गुना सस्ता पढ़ाते हैं। और मैं नहीं, बिहार के ही टीचर पढ़ाते हैं। आप बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से उठ के जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए, आज के समय में ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? केवल ज्ञान बिंदु के पास पढ़ रहे हैं। उस आदमी के साथ एक ही दिक्कत हुई, उसको ये समझ नहीं आया कि पीआर कैसे करते हैं। वीडियो बना रहे हैं, 20-20 हजार का ग्रुप बना के उस पर कमेंट करवाया जाता है, एडिटर रख के अपने बारे में पॉजिटिविटी फैलाया जाता है। आज क्या एक टीचर की ये गरिमा रह गई है? एक बात का जवाब पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है। वो जो 8-10 राउंड आप बोली, किस आंख से देखे थे? तो इस बात के लिए कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। आप पैर पकड़ लोगे तो माफी नहीं मिलेगी। लोग हम देखे एक चैनल पे चल रहा था 20 करोड़ की संपत्ति है, 500 करोड़ प्लस का तो हम जवाबदेही लेते हैं। 200 250 करोड़ का एक बैच 150 करोड़ का बेचा है और कहता है कि हम शिक्षा माफिया नहीं है। सिर्फ ये घटना शुरू कहां से हुआ? इसका मूल कहां था? इसका मूल एक ही बात था, 8 से 10 राउंड गोली मैंने अपनी आंखों से चलते हुए देखी। और इस बात के लिए पहले तो हम कहते थे कि माफी मांगिए, अब माफी जैसा शब्द बहुत छोटा है। बिहार के लोग इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। अरे अब तो इतने टीचर्स ने एक्सपोज कर दिया पूरा भाई, जाके देख झाटू। पूरा जाने तो 18 मिनट की वीडियो बना दी, अंजना ओम कश्यप खान सर लड़ रहे हैं, बट मेन बात तो बताई नहीं। मुद्दा क्या है ये कौन बताएगा? कुछ भी आगे जा रहा है, पहले मुद्दा जान ले पूरा। 29 मई को अंजना ओम कश्यप ने टीवी में डिबेट चालू की कोचिंग माफिया पे। किसी का नाम नहीं लिया था अंजना ओम कश्यप ने, बस कहा था स्टार यूट्यूबर। फिर क्या, खान सर ने अटैक करना शुरू कर दिया अंजना ओम कश्यप पे, अपनी जनता को बोला गालियां दो, भर दो कंटेंट। एक महिला को इतना हैरेस किया गया, ऑनलाइन गालियां थ्रेड्स दी गई खान सर की वजह से। कहां है उसकी अकाउंटेबिलिटी? पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई? 2 जून को खान सर ने पोस्टर लगाया, हमारे 12,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर ने अपना पोस्टर लगाया, 10,000 स्टूडेंट सिलेक्टेड। यहीं से शुरू हुई लड़ाई। खान सर के लोगों ने जाके पोस्टर फाड़ दिया रोशन आनंद सर के, जबकि सही बात यह कि रोशन सर ज्यादा सस्ते में पढ़ाते, वो भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन। यहीं से ईगो क्लैश हो गई, लड़ाई हो गई। फिर रोशन सर के कुछ लोग उन्होंने पत्थरबाजी करी। फिर खान सर ने अब बोला गोलियां चलवा दो अपने गार्ड को, और खान सर के गार्ड्स ने खुद पुलिस को कन्फेस किया है कि खान सर ने बोला चला दो गोलियां, जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए खान सर पे एफआईआर हुआ, बट उनको बेल मिल गई, वो भाग गए। बट रोशन सर को 4 घंटे में अरेस्ट कर लिया। 2-3 जून को इतनी लड़ाई ईगो क्लैश के बाद प्रिंस जो रोशन सर का भाई है वो नेपाल भागे, उसको मार दिया। खान सर पर हत्या की साजिश, खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। रोशन आनंद प्रिंस यादव की हत्या की गई है। वो मर गया अंडर सस्पिशियस कंडीशंस, कैसे किसी को नहीं पता। रोशन सर का कहना है कि खान सर ने मरवाया उनके भाई प्रिंस को और उनकी जान को भी खतरा है। आप डरते हैं खान सर से? उनका इतना नेक्सेस है सर। आज अगर हमारे भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उसके पीछे सर फैजल खान है। बहुत बड़ा आरोप है ये। फैजल खान है सर हम इस बात को साबित करके रहेंगे। आपने वो खान सर का वीडियो देखा था जो उन्होंने आपके भाई की मृत्यु के बाद बनाया था? नहीं सर, मैं कोई भी वीडियो सर नहीं देखा। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत अफसोस है कि घटना आपके साथ घटी। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। और वो भी इस बात से दुखी हैं सर। अगर वो सच में दुखी हैं, 15 तारीख को
जब मेरे बिल की सुनवाई हो रही थी तो उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? देखिए अगर उन्होंने ये किया है तो फिर ये अपराध है। सर कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए सर, हम पे भी सर विश्वास ना किया जाए सर। इस दुनिया में आपकी इस गलती की माफी नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए उस माँ के तमाचे खा लोगे ना तो आगे किसी और माँ के घर नहीं जुड़ेगा। इसीलिए दोनों साइड जाना जरूरी है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट दोनों साइड जाना जरूरी है। पूरा जाना तो झाटू स्क्रिप्ट लिखी, झाटू एक्टिंग करके झाटू वीडियो बना दी, रिसर्च झाड़ बराबर नहीं की। अब तो बहुत टीचर्स ने एक्सपोज कर दिया भाई खान सर को, फेक पीआर मीडिया, फेक भिंडी रोना करते हैं, हमारे साथ बम गिरा दिया, हमें गोली मार दिया। खान सर का मेन गेम ही पीआर है भाई, गेम ही मीडिया, सिंपैथी भाई। लाइव क्लास में खान सर प्लान करते हैं कि कोई IRS ऑफिसर कोई आएगा मिठाई लेके, सर आपका स्टूडेंट में क्लियर हो गया। आज फिर एक और इनकम टैक्स ऑफिसर बने बेचारा फर्जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल भाई इसका डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक हो गया है। हुआ क्या कि ये बेचारा अभी मेन काइंड में MR का काम करते हैं, लेकिन फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं। खान सर के स्टेज पर लेकर आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा, लोगों को लगेगा भी कि बड़ा सुशील सभ्य विचार का है। तो इसको पकड़ के ले आते हैं। अब जब ये पकड़ के ले आते हैं तो इनका स्टाफ पहले से तैयार रहता है कि खान सर जैसे ही 16 + 2 18 करेंगे तो उधर बगल में खड़ा रहेगा। उसके बाद इंट्री क्या हुआ तुमको, इनकम टैक्स ऑफिसर बना। अरे बाप रे बाप, मतलब ये दिखाए कि भाई हमारा छात्र से इतना रिजल्ट ला रहा है और इतनी मिठाइयां लेके आ रहा है कि तेरे को मिठाई की दुकान भी खोलना पड़ेगा। कभी आप सोच रहे हैं दुकान खोल दे मिठाई का, ऐसे ना खान मिठाई बाबा। अरे इतनी मिठाई देने आ रहे लोग भाई, कह रहे मैं अपना खान मिठाई वाला खोल दो, खोल भाई खोल। मतलब पीआर की भी हद होती है भाई। मैं क्या बताऊं भाई, ऐसी खबरें सामने आ रही कि खान सर दूसरे कोचिंग सेंटर के सिलेक्टेड स्टूडेंट को बुलाते थे कि आओ हम सम्मानित करेंगे, फिर बाद में चमका सके देखो हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। अभी आपको इन फैजल खान के कारनामों के कुछ और नमूने दिखा देता हूं आपको। ये व्हाट्सएप चैट देखिए, इस चैट में लिखा है कि बिहार पुलिस में चयनित सारण फिजिकल एकेडमी के सभी जाबाज शेरों को हार्दिक बधाई। आप सभी के लिए शिक्षा जगत के गौरव खान सर द्वारा सम्मानित होने और अपने हाथों से वर्दी पाने का एक ऐतिहासिक और सुनहरा मौका आया है। नीचे लिखा है 30 मई को पटना में खान सर आपका सम्मान करेंगे। सारण से पटना तक आने जाने का खर्च दिया जाएगा, भोजन पूरी तरह से एकेडमी की तरफ से होगा। आपका कोच मिंटू सर। यानी अलग अलग कोचिंग संस्थानों से बच्चों को पटना बुलाया गया और खान सर के हाथों ने सम्मान दिलाया गया, जिससे यह दिखाया जा सके कि खान सर की कोचिंग से बच्चा सिलेक्ट हुआ है और क्रेडिट उन्हें मिले, जिसके लिए खान सर ने छोटे कोचिंग सेंटर चलाने वालों को कुछ पैसा दिया होगा और कहा होगा हमसे सम्मान दिलवाई। मतलब क्रेडिट की इतनी भूख है कि दूसरे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों पर भी अपना स्टाम्प लगाना। क्या सच में शिक्षक ऐसे होते हैं? ये शिक्षक हैं या शिक्षा माफिया? इतना फ्रॉडिया आदमी भाई, इतना फ्रॉडिया आदमी निकला, ये मुझे बहुत पसंद था भाई। सब पीआर का गेम है भाई मीडिया, इसीलिए बोला जाता है ज्ञान फैलने से पहले रिसर्च कर लिया करो। अब तो AI है भाई, पूरी रिसर्च हो जाएगी। AI यूज कर लिया कर झाटू भाई क्या कर रहा है। और कोई भी आलटू झाटू की वीडियो देख के बिलीव करने से पहले खुद रिसर्च कर लेनी चाहिए। एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बिल्कुल चोर है चोर ये फैजल खान। तो दोस्तों, इस युवती की बातें सुनकर मैं इनके पति से यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस इतना भी बुरा नहीं होता है। करते रहिए। कैमरामैन नितिन गोयल के साथ मैं शिवम वाजपेयी, पटना। तो वाह, डोमेस्टिक वायलेंस जस्टिफाई कर दिया। वाह वाह, अरे झाटू हो। ऐसे तो मैं भी कहूंगा भाई, जो गर्लफ्रेंड ब्लू ड्रम में मार रही है ना, ऐसे लड़कों को बहुत सही कर रही है। करते रहो ऐसे लड़कों को, करते रहो। कुछ भी जस्टिफाई कर दे रहा, पागल है क्या? झाटू क्रिएटर है भाई, झाटू क्रिएटर। इसको आपने नीरज तिवारी को आपने बना दिया विंग कमांडर। एक साथ में सारा नौकरी निकाल देते हैं और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है यहाँ पे। देखिए ऐसे हमें भी बहुत खुशी होती है। दिया क्या बड़ा फेल हो रहा है तुम भाई, कैसा फेल हो रहा है? इसके नाम पर करोड़ों का बैच बनाया आपने और शिक्षा माफिया हो गया पटना का टीचर। ये बेचारा तैयारियां कर रहा है दिल्ली में, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ एयरफोर्स में।